गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन हाई फाई स्टडी विथ बिहारी सर। इंग्लिश का आज चौथा डे है। चौथा डे में आज फिर मैंने आप लोग का वर्ड लेकर आया है। वर्ड में ध्यान दीजिएगा, क्या है मैंने ले आया है, बे, है ना। क्या है, बे, WAY, बे। बे मीन्स आप जनरल जानते हैं क्या होता है, रास्ता होता है। लेकिन मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। अगर आगे हम THE लगा देते हैं और इसके आगे फिर क्या लगा देते हैं, TO2 लगा देते हैं, तो इसका अर्थ बदल जाता है। क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है तरीका। क्या होता है, तरीका। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, द बे टू वर्ब की बात किया जाए तो ये भी1 लेता है। क्या लेता है, भी1 लेता है। और इस तरीके से इसे उपयोग करते हैं, बोलने का तरीका, बोलने का तरीका है। तो वर्ड, अब इससे अनेकों अनेक वर्ड्स बना सकते हैं। बोलने का तरीका तो आप लिखेंगे दे वे टू स्पीक। लिखने का तरीका, लिखने का तरीका आप अनेकों वर्ड्स बना सकते हैं। क्या लिखेगा, द वे टू राइट, है ना। क्या है, द वे टू राइट। लेकिन अगर इसे आप सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके पहले का स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिएगा। दिस इज प्लस द वे टू प्लस भी1 प्लस आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं या कोई भी किसी चीज का दे सकते हैं। अब है यह बोलने, बोलने हिंदी में देखिए, यह बोलने का तरीका है, यह बोलने का तरीका है। तो इंग्लिश में क्या लिखेगा, दिस इज द वे टू स्पीक। यह लिखने का तरीका है, यह लिखने का तरीका है। तो आप क्या लिखेगा, दिस इज द वे टू राइट, है ना। समझ में आ गया होगा। तो THE द वे टू प्लस भी1 लेता है। अगर पूछा जाए कहीं कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में हो या सेंटेंस इंप्रूव में हो तो आपको भी1 के जगह पर आपका क्या दे दिया जाता है, भी4 दिया जाता है ना। द वे टू और प्लस स्पीकिंग करके दे दिया जाता है। तो एक क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो अगला वर्ड पावर में फिर बताता हूँ, इसे आप लोग स्क्रीन। नेक्स्ट वर्ड आपका है एबल। क्या है, एबल। एबल मीन्स होता है सक्षम। क्या होता है, एबल मीन्स सक्षम। लेकिन अगर बात किया जाए प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन ए लेता है, टू लेता है। जब भी लेगा तो टू लेगा। अगर आपका एग्जाम में कहीं एबल के बाद 4 दिया जाता है तो कभी ऑफ दिया जाता है तो वो गलत होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एबल ऑफ नहीं लेता है, एबल ऑन नहीं लेता है, एबल इन नहीं लेता है, ये कभी भी नहीं लेता है। जब भी लेता है तो टू लेता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ भी1 की जब बात किया जाए, वर्ब की बात किया जाए, तो ये वर्ब हमेशा भी1 लेता है। क्या लेता है, भी1। पहली बात ध्यान देना है, एबल के बाद प्रीपोजिशन टू लेता है और एबल टू के बाद वर्ब भी1 लेता है। एग्जाम में आपका इस तरह से दिया जाता है, एबल टू स्पीकिंग भी4 दे देगा, है ना। एबल टू स्पोक, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सब क्या है, गलत हो जाएगा। जब भी होगा तो क्या होगा, भी1 लेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बोलने में सक्षम, बोलने में सक्षम, है ना। तो क्या लिखेगा, एबल टू स्पीक, एबल टू स्पीक, है ना। खेलने में सक्षम, खेलने में सक्षम, एबल टू प्ले। लिखने में सक्षम, लिखने में सक्षम। तो आप लिख सकते हैं एबल टू राइट, एबल टू राइट।
अगर इसे आप सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए कैसे कीजिएगा। ये तो आपका वर्ड हो गया, आप इससे अनेकों अनेक वर्ड बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल अच्छा लगेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसके पहले अगर जब सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे। हेल्पिंग वर्ब में आप क्या दीजिएगा, अगर प्रेजेंट का हो तो इज बाज बेयर लगाएगा, अगर पास्ट फॉर्म का हो तो बाज बेयर का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए, वह बोलने में सक्षम है, तो आप क्या लिखिएगा, ही इज एबल टू स्पीक, ही इज एबल टू स्पीक। अगर कहा जाए राम खेलने में सक्षम था, ये तो देखिए पास्ट फॉर्म का हो जाता है, तो क्या लिखेगा, राम वाज एबल टू प्ले। वह लिखने में सक्षम है, वह लिखने में सक्षम है, तो क्या कीजिएगा, ही इज एबल टू राइट। तो इस तरह से आप इसे सेंटेंस में कन्वर्ट कर, पहले वर्ड को यूज करें, नया नया वर्ड उससे बनावें और उस वर्ड से फिर नए नए सेंटेंस बनावें, तो आपको याद रहेगा, अन्यथा भूल जाइएगा। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।